में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होते हैं। तो सबसे पहले लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने मोटे तले की कढ़ाई ले ली है और यहाँ लिया है मैंने 1 कप घी, जिसमें से मैंने आधा कप घी जो है कढ़ाई में डाल दिया है। उसके बाद यहाँ लिया है मैंने 2 कप गेहूँ का आटा। 2 कप गेहूँ के आटे के लिए मैंने 1 कप घी लिया है, जिसमें से मैंने आधा कप डाल दिया है, आधा कप हम बाद में यूज़ करेंगे। तो आटे को हमें धीमी आँच पर ही भूनना है, तो यहाँ हमें लगातार आटे को चलाते हुए धीमी आँच पर भूनना है। गैस का फ्लेम हमें तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप आटे को तेज़ आँच पर भूनेंगे तो आटा जो है वो जल सकता है, जो खाने में बहुत ही बेकार लगेगा, टेस्टी नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए धीमी आँच पर ही हमें आटे को लगातार भूनना है। जब आप धीमी आँच पर आटे को भूनते हैं तो तभी आपके लड्डू जो है टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ देखिए आटे को भूनते हुए मुझे यहाँ 5 से 7 मिनट हो चुकी हैं और आटे का जो कलर है वो हल्का-सा चेंज होने लगा है। तो इसी तरह से शुरू से लेके लास्ट तक हमें आटे को धीमी आँच पर ही भूनना है। तो इसके बाद जो आधा कप जो घी बचा था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद आटे को हमें लगातार और 15 से 20 मिनट तक लगातार इसी तरह से भूनना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ देखिए आटे को भूनते हुए मुझे यहाँ 15 मिनट हो चुकी हैं और आटे से खुशबू भी आने लगी है और इसका कलर भी थोड़ा-सा और चेंज हो गया है। तो इसी तरह से पेशेंस के साथ हमें आटे को भूनना है। आटे को भूनने में कम से कम 25 से 30 मिनट लगते हैं। तो इसी तरह से हम आटे को धीमी आँच पर भूनते रहेंगे और कुछ नहीं करना है। बस बीच-बीच में हमें इसे चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो आटा जो है हमारा जल सकता है। तो इसके बाद यहाँ ले लिए मैंने कुछ खरबूजे के बीज। आप खरबूजे के बीज के साथ और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हो। तो ये लड्डू मैं गर्मी में बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ़ खरबूजे के बीज डाले हैं। आप चाहो तो इसमें काजू, बादाम और कुछ भी डाल सकते हो। यदि आप सर्दी में बना रहे हो तो आप इसमें काजू, बादाम, गोंद, मखाने और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। तो यहाँ देखिए खरबूजों के बीज को भी मैंने आटे के साथ मिक्स करके भून लिया है। तो आटा भी गर्म है, तो उसी के गर्माहट से ये खरबूजे के बीज हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। तो आटे को भूनते हुए मुझे यहाँ कम से कम 25 मिनट हो चुकी हैं और इसी तरह से मैंने आटे को धीमी आंच पर लगातार भुना है। इस तरह से अगर आप लड्डू बनाएंगे ना तो आपके लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए आटा हमारा हल्का हो गया है और कलर भी इसका डार्क हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हमें इसे चलाते हुए ऐसे ही मिक्स करते हुए भून लेना है, क्योंकि आटा भी गर्म है और कढ़ाई भी गर्म है। तो कढ़ाई की जो गर्माहट है उसी से हमारा आटा और 5 से 10 मिनट तक हम इसे इसी तरह से चलाते हुए लगातार भून लेंगे, जिससे हमारा आटा भी ठंडा हो जाएगा और इससे हमारा जो आटा जलेगा भी नहीं और कढ़ाई में लगेगा भी नहीं। तो इसी तरह से हमें आटे को लगातार भूनकर तैयार कर लेना है। तो आटे को भूनते हुए हमें कम से कम 30 मिनट हो चुकी हैं। 30 मिनट में हमारा आटा अच्छे से भुनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखिए आटा हमारा हल्का-सा ठंडा हो गया है। ज़्यादा तेज़ आटे आटे आटा जो है हमारा ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। यदि हम इसमें बूरा या चीनी कुछ भी हम इसमें मिक्स करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो हमें हल्का-सा ठंडा करके ही हमें इसे तैयार करके रखना है। तो यहाँ देखिए मैंने 1.5 कप चीनी का पाउडर लिया है। आप इसकी जगह बूरा भी ले सकते हो। तो यहाँ मैंने इसको चीनी को जो है मिक्सी में पीस के तैयार कर लिया है और चीनी को मैंने इसमें डाल दिया है। तो ज़्यादा ठंडा हमें आटा को नहीं करना है, हल्के गरम में ही हमें चीनी को मिक्स करना है, जिससे ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और लड्डू हमारे जो है वो अच्छे से बन जाए। ज़्यादा सूखा-सूखा रहेगा तो आप इसमें थोड़ी-सी मलाई भी मिला सकते हो या थोड़ा-सा दूध भी इसमें डाल सकते हो। मलाई दूध मिलाने से जो है लड्डू की शेल्फ लाइफ कम हो सकती है, तो आप इसमें उसकी जगह घी भी और मिला सकते हो यदि आटा आपका सूखा है। यदि सही है तो आप इसके इसी तरह से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ मुझे ना तो यहाँ मुझे दूध, मलाई या घी कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमारे 1 कप घी में ही ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा-थोड़ा मिश्रण लेकर हाथों से दबाते हुए लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से बाकी के लड्डू भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। आप लड्डू का साइज़ छोटा-बड़ा किसी भी तरह से बना सकते हो। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। ना तो ज़्यादा बड़े हैं, ना ही ज़्यादा छोटे हैं। तो इसी तरह से सारे लड्डू हम बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इस तरह से लड्डू ज़रूर बनाइए एक बार अपने घर में। आपके घर में छोटे से लेके बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएँगे। ये लड्डू इतने सॉफ्ट और मुलायम होते हैं कि मुँह में जाते ही घुल जाते हैं। अगर आपको ये मेरी लड्डू बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
तो यहाँ देखिए मैंने लड्डू को तोड़ के भी दिखाया है, ये कितना सॉफ्ट और दानेदार लड्डू बनकर हमारे तैयार होते हैं। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्थी भी होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप इन्हें स्टोर करके 20 से 25 दिन के लिए भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ध्यान रखना है कि आप इसमें दूध और मलाई का यूज़ मत कीजिए, घी से ही ये लड्डू बनाइए, तो आपके लड्डू 20 से 25 दिन तक अच्छे से चल जाते हैं। तो आप इन्हें खाइए और अपने घर में सभी को खिलाइए। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को